हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर पे। तो दोस्तों फाइनली एसबीआई पीओ एग्जाम 2025 का एनालिसिस में लेकर आ चुका हूं और इसमें हम 8 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि शिफ्ट ओवर हो चुकी है। दोस्तों जो रिव्यू निकल कर आ रहा है, मेरा एक फ्रेंड गया था देने, उससे मैंने ये पूरा पेपर सेट कर लिया है, मांग लिया है कि क्या क्या एग्जाम में पूछा गया, किस किस तरीके से पेपर आपका आ रहा है। दोस्तों उसका कहना था वो इतना मतलब डरा हुआ पेपर के लेवल को देखकर, मतलब उसको बोला कि मुझे भाई ये समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली में पेपर में आया क्या था, है ना। मैंने उससे लगभग लगभग 80 to 90% पेपर मांग लिया कि किस तरीके से पेपर वहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपका एग्जाम एनालिसिस करने वाले 8 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का। दोस्तों बहुत ही खतरनाक लेवल आ रहा है, अभी आपको बताने वाला हूँ एग्जाम में कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई। मैथ्स तो भाई भगवान है, भगवान गॉड, है ना। और पेपर का लेवल बहुत खतरनाक है, बिल्कुल मैथ्स लेवल दे दिया मैथ्स में, तो ये समझ लो आप। गुड अटैम्प्ट हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या गुड अटैम्प्ट इस बार रह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले बता दूं दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको एडमिट कार्ड के साथ कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कैरी करने हैं, इस वाली वीडियो को देख लेना, चैनल पर आपको मिल जाएगी। नहीं तो आपको एग्जाम में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए ये यहाँ पर देखिए, ये है हमारा पूरा एग्जाम। उससे पहले मैं आपको शिफ्ट बता दूं कि किस तरीके से शिफ्ट आपकी वर्क कर रही है। सबसे पहले जो आपकी डेट्स हैं वो 8, 16 और 24 मार्च। रिपोर्टिंग टाइम आपका सुबह जो 8 बजे वाली शिफ्ट थी, जो कि मेरे फ्रेंड था, और उसका जो 8:30 पे गेट क्लोज हुआ था, और 8:30 से 9 के बीच में हैंड राइटिंग का जो सैंपल है वो लिया गया था। 9 बजे एग्जाम स्टार्ट हुआ, 10 बजे उसका एग्जाम एंड हुआ, और 10 सवा 10 के आसपास, मतलब 10 बजे के बाद 10 और 10 सवा 10 के आसपास वो एग्जाम सेंटर से निकल चुका था, ठीक है। और उससे मैंने ये पूरा पेपर जो है आपका नोट कर लिया, ठीक है। और बाकी सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट वाले अपनी टाइमिंग को इस प्रकार से देख सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका कौन सी डेट में किस शिफ्ट में आपका एग्जाम पड़ा हुआ है। चलिए पूरा एग्जाम जो है यहाँ पर हम एनालिसिस कर लेते हैं। एसबीआई पीओ एग्जाम 2025 एनालिसिस 8 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का। दोस्तों सबसे पहले तो देखिए, जिस कैंडिडेट से हमने लिया है, जो मेरा फ्रेंड है, 45 मात्र अटैम्प्ट उसके हुए हैं भाई। वो मतलब बहुत कह रहा है, बहुत खतरनाक, वो कई बार पेपर दे चुका है, बट इस बार का जो लेवल है वो अद्भुत है भाई, है ना। बहुत हार्ड पेपर आ रहा है, मतलब अनएक्सपेक्टेड लेवल यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। बात कर लेते हैं इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया और उसके कितने अटैम्प्ट थे, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा मैं, है ना। तो इंग्लिश में उसके 14 अटैम्प्ट थे। इंग्लिश का लेवल वो बता रहा है कि मॉडरेट था, इजी बिल्कुल नहीं था। आरसी आपसे पूछा गया था, इवन वो आरसी की स्टोरी तक टेल नहीं कर पा रहा है कि उसमें पूछा गया था, क्योंकि टाइमिंग आपको मालूम है इस बार 40 क्वेश्चन कर दिए गए। सीक्वेंस जो मैं बता रहा हूँ, जैसे सबसे पहले इंग्लिश, फिर मैथ्स, फिर रीजनिंग था, ठीक है, ये सीक्वेंस था। तो आरसी में उसने क्या किया, क्वेश्चन देखे और उसके अकॉर्डिंग वो आंसर फाइंड करने लगा। उसने स्टोरी नहीं पढ़ी क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम थी, और जो क्वेश्चन का लेवल है वो काफ़ी अच्छा खासा पूछा गया था। एक क्लोज टेस्ट पूछा गया था, आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या क्या एक्चुअली में आ रहा है, ठीक है। एरर्स पूछे गए थे, फ्रेज रिप्लेसमेंट था, वर्ड स्वैप था, और पैरा जंबल था, वो ए टू एफ वाला था ना, सीक्वेंस लगाने को, वो था, ठीक है। तो ये कुछ इंग्लिश में पूछा गया, काफ़ी टफ लेवल यहाँ पर पूछा गया, मॉडरेट तरीके से यहाँ पर चीज़ें हुई हैं, ठीक है। चलिए मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स में आप उसका अटैम्प्ट देख ही सकते हैं कि आपको क्या दिख रहा है, मात्र 5 अटैम्प्ट है। डिफिकल्ट बिल्कुल मेन से लेवल यहाँ पर रख दिए गए। अर्थमेटिक में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें नंबर सिस्टम है, पार्टनरशिप है, प्रॉफिट एंड लॉस है, मेंसुरेशन, और सब सारे एक्स वेरिएबल वाले, वाई वेरिएबल, किसी किसी में एक्स और वाई दोनों वेरिएबल दे रखे हैं, ठीक है। इस तरीके से अर्थमेटिक की फ्रेमिंग की गई है, ठीक है, ये हो गया। बात कर लें कि डीआईसी कितने आए, तो डीआईसी 3 हमारे जो है 3 डीआई पूछी गई, जिससे 15 से 17 क्वेश्चन पूछे गए। तो दो जो डीआई थी वो थी टेबल डीआई, जिसमें कुछ आपको मतलब फाइंड करना था डेटा, सम डेटा फाइंड करना था, है ना। कि मान के चलिए कुछ डाटा उन्होंने दे दिया है आपको, कुछ आपको आपकी कैलकुलेशन करके वहाँ पर निकालना है, उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। और इसमें एक टेबल तो उसको याद थी कि फ्लैट रिलेटेड कुछ उसमें डाटा दे रखा था, पब्लिक फ्लैट कितने हैं, प्राइवेट फ्लैट कितने हैं, वेकेंट फ्लैट कितने हैं, इस तरीके कुछ डाटा वहाँ पर दे रखा था, जिसके आधार पर वो डीआई जो है फ्रेम की गई थी, ठीक है। इस तरीके से था। फिर बोल रहा हूँ कि डाटा आपको डीआई के अंदर फाइंड करना है, फिर क्वेश्चन करना है, इस तरीके से चीज़ें थी। और एक वेन डायग्राम था, जिसमें 3 स्पोर्ट्स दिए गए थे, क्रिकेट था, चेस था, वॉलीबॉल था, और इसमें मेल एंड फीमेल दिए गए थे, खेलने वाले 3 गेम है और 2 खेलने वाले, इस तरीके से इस डीआई की फ्रेमिंग की गई थी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लेवल पूछा गया। और इसके बाद जो लास्ट जो पूछा गया था वो रॉन्ग सीरीज थी, वो की 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो मान के चलिए अर्थमेटिक डीआई और रॉन्ग सीरीज में उसने पूरा मैथ निपटा दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से, मतलब अप्रॉक्सीमेशन इसमें से गायब है, आपका आपका क्वाड्रेटिक जो क्वेश्चन है वो गायब है, ठीक है। देख सकते हैं आप, कुछ नहीं पूछा गया इसमें, डाटा सफिशिएंसी Q1 Q2 कुछ कुछ चीज़ें इसमें नहीं पूछी गई, ये सारा कुछ था, ठीक है। चलिए लास्ट आ जाते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग हालांकि मॉडरेट है, बट रीजनिंग में मालूम है आपको कैंडिडेट बना ही लेता है, तो मॉडरेट है। तो इनके जो अटैम्प्ट है सबसे ज़्यादा रीजनिंग में ही है, जो कि है आपके 26 अटैम्प्ट। ओके, 4 पजल आई हैं, जैसे एक थी सिंगल रो, जिसमें 7 मेंबर थे, नॉर्थ साउथ उनकी फेसिंग थी। बॉक्स बेस्ड एक पजल थी, जिसमें 7 या 9 बॉक्स थे, आई थिंक उनको प्रॉपर याद नहीं आ रहा था, 7 या 9 थे, और उसमें भी एक वेरिएबल था। इसके बाद एक कैटेगरी बेस्ड थी, जिसमें 3 कॉलेज थे, 7 मेंबर थे उसके अंदर, और प्लस कुछ कलर दिए हुए थे, ठीक है, ये था। एक डेजिग्नेशन बेस्ड पोस्ट थी, 6 या 7 जो थे डेजिग्नेशन थे, क्लर्क वगैरह टाइप के, पीओ वगैरह टाइप के, इस तरीके के कुछ डेजिग्नेशन थे। तो 4 पजल आ रही हैं, आप 5 का 1 मानेंगे तो 5 चौक 20, लगभग लगभग 20 क्वेश्चन तो ये हो गए, 10 क्वेश्चन बाकी के बचे आपको, है ना। तो उसमें सिलॉक्स आए थे आपके 5 क्वेश्चन, पेयर
फॉर्मेशन से एक क्वेश्चन था और ऑड मन आउट से एक क्वेश्चन था, बाकी के उनको 2-3 क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो उनको याद नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो ये पूरा कुछ था। तो आप जो अगर सोच रहे हैं कि पेपर में अच्छा खासा कर ले तो रीजनिंग को थोड़ा सा जोर दे देना, ना कि मैथ्स में देख सकते हैं आप लेवल बहुत हार्ड आ रहा है, तो सोच समझ के आपको क्वेश्चन करना, सेलेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने होंगे। ठीक है, बाकी देख लीजिए इंग्लिश भी यहाँ पर मॉडरेट की तरफ देखने को मिल रहा है आपको। रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है मॉडरेट है भले ही, बट फिर भी डुएबल हो जाता है रीजनिंग में, बच्चा कैसे भी ना कैसे करके वो कर लेता है। तो ये कुछ एनालिसिस था। आप अगर पेपर देके आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके अटैम्प्ट कितने हैं दोस्तों, और आपका अगली आगे आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है तो बताइएगा कब आपका एग्जाम है। और जाने से पहले ये वीडियो एडमिट कार्ड वाला जरूर देख जाना, ठीक है, जिससे आपको कोई भी मिस्टेक वहाँ पर ना हो पाए। इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।